हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, वेदर को लेकर नई जानकारी है। आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि की, तो इनकी आय हो जाएगी 2 गुनी। पीएम किसान योजना की बढ़ेगी रकम। केंद्र सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल बजट 2023 में सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। केंद्र सरकार आगामी बजट 2023 में पीएम किसान सम्मान निधि में मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। इस योजना के तहत कई बार रकम को बढ़ाने की मांग उठी है और इससे पहले आम बजट 2022 में भी किसान योजना की किस्त को रकम बढ़ाने की मांग जोरों पर थी। लेकिन इस बार सरकार बजट में बड़ा फैसला लेने वाली है, क्योंकि अब 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए होने वाले हैं। किसानों को 2,000 रुपए की साल में 4 किस्तें दी जा सकती हैं। वैसे आपको बता दें, इसी दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको 13वीं किस्त का पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि अब किसानों को 12 किस्त मिल चुकी है और 13वीं किस्त का उनको इंतजार है। वही अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर लगभग 10% का ब्याज मिल रहा है। ये बैंक एफडी पर 10% का ब्याज दे रही है। जी हां, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 6 दिसंबर 2022 से लागू हो गई हैं। तो जिसपे आप अगर एफडी करते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो लगभग आपको 4.50 से लेकर 9.59% तक का ब्याज मिलेगा। वह यूपी रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लखनऊ प्रयागराज समेत 6 रूटों पर दौड़ेगी प्राइवेट बसें। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह खास खबर है, क्योंकि अब रोडवेज बसों के अलावा अनुबंध योजना के तहत प्राइवेट बसों के संचालन को मंजूरी मिली है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के इन 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए टेंडर जारी हुआ है। योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में ये सारे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही गुजरात चुनाव 2022 को लेकर एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि भाजपा के गुजरात मॉडल पर योगी मॉडल की छाप है। छात्राओं को मुफ्त में ई स्कूटर देने का वादा है, क्योंकि गुजरात में अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो अपने वादों को पूरा भी करना होगा, क्योंकि ई स्कूटी देने का वादा किया था गुजरात सरकार में बीजेपी सरकार ने, तो आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। वहीं पर यूपी में भी शुरू हो जाएगा फ्री स्कूटी वितरण का। लाभार्थियों को संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि फ्री स्कूटी दी जाएगी और यही कारण है कि अब गुजरात सरकार के साथ बीजेपी सरकार एक साथ फ्री स्कूटी का ऐलान करने वाली है। अच्छा, इसके साथ ही राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि फ्री राशन के नियमों में बड़ा फेरबदल हुआ है। करोड़ों कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। राशन के नियमों में समय समय पर बदलाव होता है। यही कारण है कि अब आपको गेहूं नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं की कमी है। राशन कार्ड धारकों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को अब दिसंबर से जनवरी महीने में मिलने वाला है। तो लिया गया है ये फैसला, आप इसको जान लीजिए, क्योंकि अन्य योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री में गेहूं और चावल दिया जाता था। लेकिन अब देश में गेहूं की कमी होने के कारण राज्य सरकारों की तरफ से यह फैसला लिया गया है। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, केरल हुआ, या फिर उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर कार्ड धारकों को गेहूं नहीं मिलेगा, केवल चावल मिलेगा। वहीं मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, सुल्तानपुर में आई है। कादीपुर और कोयरीपुर नगर पंचायत में करेंगी जनसभा। 10 दिसंबर को जन शिकायतें भी सुनेंगी। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी हर महीने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करती हैं। इसी क्रम में वह आज भी जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। निकाय चुनाव के शंखनाद से पहले उनका अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा मायने रखता है। वहीं सड़क हादसे में मारे गए युवक के घर पहुंची मेनका गांधी। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। एसडीएम से तत्काल मदद करने को भी कहा। कुरेभार थाना क्षेत्र के गुप्तारगंज के नीलकंठकापुरवा में सुशील मिश्रा के बेटे की मौत पर सांसद मेनका गांधी उनके घर पहुंची और परिजनों को दिलासा दी। दरअसल बुधवार को स्वर्गीय सुशील मिश्रा के घर इकलौते चिराग आयांश की मौत हो गई। अब उसके घर में सिर्फ 85 साल की बूढ़ी दादी और उसकी माँ है, जिनका इकलौता बेटे का सहारा भी छिन गया। सांसद ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की है। वही दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के नाम पर हड़प लिया था वृद्धा का मकान, लेकिन एडवोकेट श्वेता राज सिंह बिना फीस लिए दिलाया न्याय। 2 माह में मिल गई 50 लाख की संपत्ति। पैन कार्ड बनवाने के नाम पर एक सरकारी अधिकारी ने अपने बुजुर्ग महिला से उनका 50 लाख का मकान अपनी पत्नी के नाम बयाना करा लिया। यह अधिकारी महिला को सेवा करने के बहाने अपने पास ले गया था। बुजुर्ग महिला विधवा है और उन्हें इस बात की जानकारी अक्टूबर महीने में उस समय हुई जब उसके मकान को बेचा जाने लगा। तो आपको बता दें, श्वेता सिंह जो कि एक खास एडवोकेट है, साथ ही समाज सेवी हैं, उन्होंने बिना फीस लिए मात्र 2 महीने में इनको न्याय दिला दिया। अच्छा, इसके साथ ही जियो को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि जियो ने लॉन्च किया है किफायती डेटा प्लान। 222 रुपए में 1 महीने के लिए मिलेगा 50 GB डेटा, क्योंकि जियो ने डेटा यूजर के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने इस प्लान का नाम फुटबॉल वर्ल्ड कप डेटा पैक दिया है, क्योंकि इस समय फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो 222 रुपए में आपको क्या फायदा मिलेगा, इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि जियो का 222 वाला या प्रीपेड प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में यूजर को 50 GB का डेटा मिलेगा। 50 GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घट
घटकर 64 kbps हो जाएगी। इस प्लान को बेसिक प्लान के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतलहर। अब स्कूलों में भी लटकेंगे ताले, क्योंकि विद्यालय अब बंद होगा ठंड के कहर के कारण। ठंडी हवाओं ने गिराया है सर्दी का पारा। सुबह और रात को कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी का सितम शुरू कर दिया है। सुबह और रात का पारा लगभग 7 डिग्री तक चला जाता है। वहीं दिन में धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक बना हुआ है। यही वजह है कि सीजन का सबसे ठंडा दिन आपको बता दे तो 6 दिसंबर रहा है। तो आने वाले समय में विद्यालय भी बंद होंगे। वही दोस्तों, इथोपिया में 9 महीने बंधक रखा, अब घर पहुंचे। बोले 16 घंटे काम कराते, खाने के लिए सिर्फ 3 रोटी, नमक और प्याज, लहसुन और मिर्च देते थे। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप के देश इथियोपिया में नौकरी करने गए आजमगढ़ के 3 लोगों को 9 महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। अब ये लोग छूटकर घर पहुंचे हैं। बंधक बनाए गए लोग जब आजमगढ़ पहुंचे तो दैनिक भास्कर ने उनसे बात भी की। 3 महीने के एग्रीमेंट पर उन्हें भेजा गया था, लेकिन उन्हें 9 महीने तक बंधक रखा गया। आपको बता दें 16 घंटे तक जबरन काम कराया जाता था। इस वजह से अगर आप भी कभी भी विदेश में जाते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले पूरी डिटेल ले लीजिए और एक सही कंपनी के साथ टाई अप करके ही नौकरी करने जाइए। वहीं पर कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 388 करोड़ रुपए की सौगात दी है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने अपने शेड्यूल के मुताबिक 11:30 बजे कानपुर उतरे और 1:30 बजे रवाना भी हो गए। लेकिन आपको बता दें 2 घंटे कार्यक्रम में उन्होंने निकाय चुनाव से पहले 387 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। जनसभा में करीब 30,000 लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। वही दोस्तों, यूपी एनएचएम में होगी 4000 पदों पर भर्ती। यूपी पीसीएल में युवाओं से मांगे गए हैं आवेदन। कोल विभाग में नौकरी के लिए SC ST फ्री में भर पाएंगे फॉर्म। दोस्तों आपको बता दें यूपी एनएचएम में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है। 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन बिल्कुल फ्री होने वाला है। upnrhm.gov.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। 1600 जनरल पदों पर भर्ती है। ओबीसी के 1080 पद हैं, SC के 840, ST के 80 और EWS पर 400 पद खाली हैं, जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। वही यूपी पीसीएल में भी नौकरी के लिए जल्दी आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। जो सैलरी है वो लगभग 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपए पर मंथ का होने वाला है। वही दोस्तों, यूपी बाईपोल रिजल्ट भी आ चुका है, क्योंकि रामपुर में भाजपा, खतौली में RLD की जीत हुई है। वही मैनपुरी में डिम्पल यादव ने भारी मतों से वोटों से जीता है। तो जी हाँ दोस्तों, उपचुनाव हो चुके हैं जिसमें डिम्पल यादव को भी जीत मिली है। आपको बता दें मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव बढ़त जीत गई हैं। खतौली में रालोद के मदन भैया और रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत हुई है। अच्छा, इसके साथ ही एक ऐसा गांव जहां पर मक्खियों की वजह से यूपी के इन 10 गांवों में टूट रहे हैं रिश्ते। कुंवारे बैठे हैं लड़के, जानिए पूरा क्या मामला है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिलों के अहिरोरी ब्लॉक के 10 गांव के लोग मक्खियों के प्रकोप झेल रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन लाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता व स्वास्थ्य मिशन इन गांवों में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ मक्खियां लोगों के रिश्ते पर तलवार लेकर खड़ी हैं। कई बहुएं तो मायके लौट गई हैं, जबकि कई लड़कों की शादियां नहीं हो रही। कारण सिर्फ यही है कि गाँव में इतनी मक्खियां हैं कि बैठना उठना खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। वही बात कर ले यूपी वेदर अपडेट की, तो यूपी में सर्द हवाओं ने बढ़ाई है ठंड। कई जगहों पर छाया है कोहरा। जानिए आज के वेदर का अपडेट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश में भी अब देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवा और ठंड बढ़ने की संभावना है। वैसे शीतलहर का असर अब आगे 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।